Hello students, today our topic is sulfur dioxide. इसका molecular formula क्या बनता हैगा SO2. Firstly we will discuss about its preparation. sulfur dioxide ਜਿਹੜੀ ਹੈ that can be prepared by burning sulfur in oxygen or air. अगर ਅਸੀਂ sulfur ਨੂੰ oxygen या एयर दे नाल बर्न करिए तो सानू क्या मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड S8 क्यों लिखा बिकॉज यू हैव स्टडीड कि सल्फर एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल ये किदे नाल रिएक्ट करेगा O2 ना बर्न करूँगे असी नू यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ लिटल अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ठीक है बट मेन प्रोडक्ट इत्थे क्या बन रहा सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है सो दिस इज वन ऑफ द मैथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नैक्सट मैथड है इन लैब्स के विच जिहड़ा है सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सल्फाइड्स विद सल्फ्यूरिक एसिड सल्फाइड्स क्या होंगे SO3 2 नैगेटिव उन्होंने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल ट्रीट किया जाता is prepared by treating sulfides with sulfuric acid that is dilute होना चाहिए ठीक है तो क्या रिएक्शन बन जाएगा फॉर एग्जांपल वी कैन टेक सोडियम सल्फाइड Na2SO3 plus H2SO4 that will give you SO2 sodium sulfate and वाटर दिस इज़ वट यू गेट ठीक है जी इंडस्ट्रीज च देखिए या कमर्शियल लैवल से देखिए तो सल्फर डाइऑक्साइड जी है वो फैरस सल्फाइड तो बनती हैगी ठीक है इनू आयरन पायराइट भी बोलते हैं कमर्शियली SO2 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन पायराइट ठीक है दैट इज FeS2 ये थर्ड मैथड हो गया ये प्रेपरेशन का नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन फॉर दिस FeS2 plus O2 that will give you Fe2O3 plus SO2 gas ठीक है so this is how sulfur dioxide is prepared by various methods. Now let's discuss about the properties of sulfur dioxide ठीक है ये एक कलरलैस पंजेंट गैस होंगी पंजेंट स्मैल होंगी इस गैस की ठीक है सो इट इज़ कलरलैस गैस विद पंजेंट स्मैल ठीक है इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर दे विच इहदी सॉल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा है ठीक है नैक्सट प्रॉपर्टी है इसकी एसिडिक नेचर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर असी वाटर दे विच डिजोल्व करिए इट विल गिव यू सल्फ्यूरस एसिड ठीक है तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी दी एसिडिक नेचर सो क्या रिएक्शन बनेगा SO3 plus H2O that will give you H2SO3 this is called सल्फ्यूरस एसिड मैं लगता सी इहदे बारे लास्ट वीडियो च भी डिस्कस किया था शायद जिहदे विच असी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पढ़े थे सल्फर ट्राईऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये वाटर ना रिएक्ट करके क्या दे रहा एसिड दे रहा ठीक है तो जदों एसिड है तो ये बेसिस ना रिएक्ट करेगा तो नैक्सट प्रॉपर्टी असी लिख सकते रिएक्शन विद बेस के नाल दी क्या प्रॉपर्टी बनेगी सी सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ अ बेस असी इनू किहदे नाल ट्रीट कर रहे सल्फर डाइऑक्साइड नाल इहदी नेचर क्या है बेसिक इहदी नेचर क्या है एसिडिक ए एक्वस मीडियम दे विच मीडियम चाहिए सानू वाटर ठीक है यू विल गेट sodium sulfite plus water means salt and water you know that जदों भी एसिड ते बेस आपस च रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड
वाटर। तो ये रिएक्शन सानू क्या दस रहा कि जे असी सल्फर डाइऑक्साइड नू किसी बेस नाल रिएक्ट करिए तो सानू क्या दे रहा, सॉल्ट एंड वाटर। बट अगर इस रिएक्शन च असी एक्सैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पास करिए ऑन एडिंग एक्सैस ऑफ SO2, अगर असी एक्सैस ऑफ SO2 पास करिए तो देखो क्या होएगा, Na2CO3 बने, SO3 बने है, it will react with sulfur dioxide and water and it will give you NaHSO3, ठीक है। you will get sodium hydrogen sulfide या सोडियम बाईसल्फाइड। इस रिएक्शंस जिहड़े है ये सानू क्या शो कर रहे कि जिहड़े सल्फर डाइऑक्साइड है वो किहड़ी नेचर दा है, एसिडिक नेचर दा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होंदा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर जिन्हों तुसीं चूने वाला पानी भी कहते हैं, ठीक है। जदों भी असी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चों सल्फर डाइऑक्साइड नू पास कर दे, इट विल गिव यू कैल्शियम सल्फाइड एंड वाटर। अगेन इत्थे ही थ्योरी है, बेसिक नेचर दा, एसिडिक नेचर दा, इन्हें क्या दिता, सॉल्ट एंड वाटर। तो इहदी किहड़ी पीपीटी बन जाती, वाइट कलर दी पीपीटी बन जाती। हुण अगर असी इस रिएक्शन च एक्सैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पास करिए, यू विल गेट कैल्शियम बाईसल्फाइड, ठीक है, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर दे विच क्या होएगा, सॉल्युबल होएगा। तो इस रिएक्शन नू देख के शायद थानू कुछ याद आया होवे, कार्बन डाइऑक्साइड दी प्रॉपर्टी है कि वो लाइम वाटर नू मिल्की कर दिंदी है। तुसीं छोटी क्लासिस से भी पढ़िया होना कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने दे पानी नू दुधिया कर दिंदी। होप यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो पहला रिएक्शन जिहड़ा है, सल्फर डाइऑक्साइड जिहड़ी है, इट एक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। यह इस रिएक्शन दे विच लाइम वाटर दे नाल रिएक्शन दे विच बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह रिएक्ट करती है। उहदे विच भी पहला असीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चो CO2 पास करते तो साडे कोल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता, उहदी वाइट पीपीटी हुंदी हैगी। तो अगर असीं उहदे विचों एक्सैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करिए तो फिर सोल्यूशन क्या हो जाता, कलरलैस हो जाता। तो इत्थे भी तो इदां ही हो रहा कि पहला लाइम वाटर चों असी क्या पास कर रहे, सल्फर डाइऑक्साइड, तब पहला कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, वाइट पीपीटी बन गई। तो अगर असी उहदे विचों एक्सैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पास कर रहे तो साडे को क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाईसल्फाइड, जिहड़ा कि वाटर च सॉल्यूबल होएगा। सॉल्यूबल है तो इसका मतलब वाइट कलर डिसअपीयर हो जाना, ठीक है। सो इट मीन्स इन एक्शन ऑफ या एक्शन विद lime water, sulfur dioxide reacts similar to carbon dioxide। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जिहड़ा है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। In the presence of moisture mean water, ठीक है, SO2 acts as reducing agent, ठीक है, reducing agent के तौर पे एक्ट कर रहेगा। हुण उहदा रीजन क्या है, उहदा रीजन है ये रिएक्शन कि जदों सल्फर डाइऑक्साइड वाटर दे नाल रिएक्ट H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये नेसेंट हाइड्रोजन जिहड़ी है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो इस लाइन को अगर पूरा करिए तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन जी रिलीज़ हो रही इहदे करके एक आधे तौर पर एक्ट कर रहा रिड्यूसिंग एजेंट्स बारे। लैट्स डिस्कस सम रिएक्शंस जिहदे विच रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा।
The first is sulfur dioxide reduces halogens to halogen acids. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैलोजन इत्थे असीं क्लोरीन ले लेंदे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, यू हैव टू टेक वाटर, क्योंकि वाटर के बिना सल्फर डाइऑक्साइड वुड नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इत्थे सानू क्या मिलेगा, HCl प्लस H2SO4। सो ये हो गया साडा हैलोजन एसिड, ये क्या होया साडा हैलोजन। इट कैन बी Br2 और I2, ठीक है जी। सो इट विल कन्वर्ट हैलोजेंस टू हैलोजन एसिड्स। ये रिडक्शन हुई हैगी। इत्थे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, इत्थे कितनी है -1, तो उधर रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन नंबर घटिया है, मीनस उसकी क्या हुई हैगी, रिडक्शन हुई। क्लोरीन की इत्थे क्या हो रही, रिडक्शन हो रही, तो कर कौन रहा, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दैट्स वाई हेयर इट इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, इट decolorize KMnO4 solution, ठीक है। KMnO4 ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। KMnO4 ਪਿੰਕ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਦੀ क्या ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ व्हाट इज़ द रिएक्शन, KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड वुड नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अनलैस अंटिल तुसीं उहदे विच मॉइस्चर ना ऐड करो, बट यू गेट K2SO4 MnSO4 एंड H2SO4। नाउ इहदा कलर था पिंक वायलेट, यह क्या हो गया, कलरलैस। तो इत्थे KMnO4 का जोड़ा पिंक कलर था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया या डीकलराइज हो गया, ठीक है। उस तो इलावा इट टर्न्स ऑरेंज पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ਉਹਦੇ ऑरेंज कलर नू ग्रीन च चेंज हो जाता है, इट टर्न्स ऑरेंज पोटाशियम डाइक्रोमेट ग्रीन। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ क्या है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ डिस्कस करांगे। रिएक्शन च क्या ਹੁੰਦਾ, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ਇਹਦਾ कलर ਹੁੰਦਾ है ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर ਦਾ ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सल्फर डाइऑक्साइड ਤੇ सल्फ्यूरिक एसिड ਨਾਲ रिएक्ट कराओगे, क्योंकि डाइक्रोमेट ਜਿਹੜਾ है वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट ਨਾਲ इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड ही एक्ट कर सकता। तो इत्थे ਅਸੀਂ डाइल्यूट एसिड यूज़ कर रहे, तो ਇਹਦਾ मतलब है मॉइस्चर भी सल्फर डाइऑक्साइड ਨੂੰ मिल रहा। बट यू गेट K2SO4 Cr2SO4 thrice प्लस वाटर। नाउ ये जिहड़ा है इहदा कलर क्या है, पोटाशियम क्रोमियम सल्फेट का जिहड़ा कलर है वो क्या है, ग्रीन कलर का है। पहला वो क्या था, ऑरेंज था, हुण काहदे विच कन्वर्ट हो गया, ग्रीन दे विच कन्वर्ट हो गया। तो ये जिहड़े दोने रिएक्शन है, दूसरा ते तीसरा रिएक्शन KMnO4 ते डाइक्रोमेट का जिहड़ा रिएक्शन है, ये दोने ही रिएक्शन जिहड़े है वो सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन वास्ते यूज़ किए जाते, ठीक है। सो दीज टू रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ध्यान रखना कि सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन वास्ते यूज होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, इट रिड्यूसेस फेरिक सॉल्ट्स टू फेरस सॉल्ट्स, ठीक है। फेरिस सॉल्ट, फेरिक Fe3 पॉजिटिव, फेरस Fe2 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव सॉल्ट्स नूं काहदे विच कन्वर्ट कर दिंदा, Fe2 पॉजिटिव दे विच रिड्यूस कर दिंदा। देखो Fe2SO4 थ्राइस, इहदे विच आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इट मीनस इट इज़ फेरिक सल्फेट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस water, it will give you FeSO4 and H2SO4, ठीक है। we'll get this reaction। सो इत्थे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो +3 +2 च कन्वर्ट हो गया, यानी कि फेरिक जिहड़ा है वो काहदे विच कन्वर्ट हो गया, फेरस
ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬਲੀਚਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ H2SO4 ਐਂਡ ਨੇਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਲਰਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਨੇਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਰਲੈਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਏਅਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਕਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦ ਬਲੀਚਿੰਗ ਬਾਏ SO2 ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੈਨ exposed to air matter regain its color due to oxidation। ठीक है, ऑक्सीडेशन अपना कलर दोबारा क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। सो ब्लीचिंग एक्शन जिहड़ा है सल्फर डाइऑक्साइड का वो किहड़ी नेचर का है, टैंपरेरी नेचर का है। नाउ द नैक्सट प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शंस। सल्फर डाइऑक्साइड में अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ना रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO2 प्लस O2 दैट विल गिव यू SO3 एडिशन होगी। उस तो इलावा इट कैन रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव यू सल्फुराइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज अनदर एडिशन रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की जी स्ट्रक्चर है उसदे बारे असी ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 च डिस्कस कर चुके हैं, इस करके मैं इत्थे उहदे बारे डिस्कस नहीं करांगी ज़्यादा। तो वैसे इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, जी सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होंगी है। नैक्सट है यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यह जिहड़ा इट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट, टैंपरेरी ब्लीचिंग वास्ते यूज होंदा हैगा ये, फ्लावर्स वगैरह की टैंपरेरी ब्लीचिंग वास्ते। उस तो इलावा इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये तुसीं सुनिया होना नाम इहदा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, उन्हां दी प्रैपरेशन वास्ते यूज होंदे है। उस तो इलावा it act as disinfectants for killing the germs, फंजाई वगैरह उन्हां दी किलिंग वास्ते। it act as anti-color, anti-chlor for removing excess of chlorine during bleaching। ब्लीचिंग के दौरान जी ब्लीचिंग पाउडर के नाल ब्लीचिंग होंदी है उहदे विच क्लोरीन जिहड़ा है वो रिलीज़ होंदी। क्लोरीन जिहड़े कपड़ियां वास्ते हार्मफुल हो सकती, तो जी एक्सैस क्लोरीन है उन्होंने नाल दी नाल क्या करना पैंदा, रिमूव करना पैंदा। तो उन्होंने रिमूव करने वास्ते उत्थे सल्फर डाइऑक्साइड नूं यूज़ करते एज एंटी क्लोर। उस तो इलावा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जिहड़ी है act as
ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੂਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।